जमुई हाजीपुर आज जो भी सीटें पुरानी है मेरी, वहाँ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी। चाचा को कौन सा बैक सपोर्ट है जिसको कह रहे हैं हम ही लड़ेंगे? लेकिन गठबंधन में जाने से पहले हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान सब बातों पर बातचीत बड़े नेताओं भारतीय जनता पार्टी से हो चुकी है। आप लोग बरसाती में ढके हैं, सुन के कैसा अरे लगता है? बोलने दीजिए, अभी हमारे नेता बोले ना भाई चाचा हैं, उनको अधिकार है कि वो गाली दे मारे। हमारे नेता तो स्पष्ट कर दिया। बिहार की राजनीति में सवाल और भूचाल दोनों है। अब सवाल ये सबसे ज़्यादा कि गठबंधन, दोनों गठबंधन में तकरार है। इंडिया वाले भी अपना वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और इंडिया में खासकर चिराग पासवान की पार्टी हाजीपुर से जब से सीट के लिए ताल ठोका है, उसके बाद चाचा कहते हैं दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमको वहाँ चुनाव लड़ने से रोक सकती है। चिराग पासवान के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं है, आप लोग कौन सी ताकत है? नहीं, अभी हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि हम एनडीए में जाने से पहले अपनी बात करके गए हैं। अब हम एनडीए में शामिल हो गए हैं, तो उनका इशारा स्पष्ट था। और रही बात कौन कहाँ से लड़ेगा, तो एक पार्टी की उसमें कार्यशैली है कि मान लीजिए हर पार्टी का संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, उसमें पार्टी, हाँ ये जरूर है कि जमुई हाजीपुर आज जो भी सीटें पुरानी है मेरी, वहाँ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी। राजू जी, इसका मतलब ये होता है कि आप लोग गठबंधन में इसी शर्त पे शामिल हुए हैं कि भाई जो हमारी सीट है वो रहेगी तभी से? देखिए, शर्त नहीं होता गठबंधन में किसी के पास, हमारा तो गठबंधन था नहीं। गठबंधन में जाने से पहले जरूर कुछ विषयों पर बात होती है। आप जानते हैं हर दल जाता है तो भाई आपका क्या है, आपका क्या है, दोनों लोग बैठकर बात करते हैं और बात करने के बाद एक दूसरे का गठबंधन। तो चाचा को कौन सा बैक सपोर्ट है जिसको कह रहे हैं हम ही लड़ेंगे? अब जाने दीजिए चाचा जी की बात। अब हम गठबंधन में हैं। हमने आपको स्पष्ट बता दिया। चाचा भी तो गठबंधन में है। हाँ, लेकिन गठबंधन में जाने से पहले हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान सब बातों पर बातचीत बड़े नेताओं भारतीय जनता पार्टी से हो चुकी है। रही बात चाचा की, अब मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहता हूं जो गठबंधन धर्म का कहीं से मर्यादा का वो उल्लंघन हो। आप लोग बरसाती में ढके हैं, सुन के कैसा लगता है? बोलने दीजिए, अभी हमारे नेता बोले ना भाई चाचा हैं, बुजुर्ग हैं, हो सकता है देखिए बुजुर्ग के बरसाती मेढक कहने में भी कुछ आशीर्वाद मिले, इसलिए उस सब बातों पर कोई हम लोग तवज्जो नहीं देते हैं। और उनको अधिकार है कि वो गाली दे मारे। हमारे नेता तो स्पष्ट कर दिया भी अधिकार है वहाँ। हाँ एकदम, माने चुनाव तो बहुत छोटा चीज़ है। हम तो, हमारे नेता स्पष्ट चिराग पासवान जी बोले उनको तो मारने का भी अधिकार है और मारेंगे भी, तो वो भी हमारे नेता स्पष्ट रूप से बोल चुके हैं कि उसको आशीर्वाद के रूप में। अच्छा, पिछले बार 2019 में आप लोग 6 लोकसभा लड़े थे, इस बार उससे कम हो रहा है? नहीं, ये तो स्पष्ट रूप से बात आपको हो ही गई है कि हमारे नेता स्पष्ट 6+1 जो पिछली बार था वो इस बार भी रहेगा। 6 लोकसभा 1 राज्यसभा। एकदम तैयारी पूरी है एकदम। तो कहा ऐसा जा रहा है कि आपस में ही आप लोग का फूट है। पार्टी के अंदर भी बहुत सारे नेता नाराज हो जाते हैं कि दिल्ली में कोई नेता चिराग पासवान के साथ चला जाता है, नाम भी आ जाता है कि रातों रात राजधानी पकड़ के चिराग पासवान से मिलने जाती है। ये कैसे मैनेज कीजिएगा? देखिए, कहीं कोई फूट नहीं है हमारे यहाँ। एक बात दिमाग में आप लोग भर लीजिए, हमारे यहाँ एक नेतृत्व है, चिराग पासवान का विजन है। चिराग पासवान के नेतृत्व में ही काम आपको करना है और चिराग पासवान ही हमारे यहाँ जो निर्णय करेंगे उसके साथ पार्टी है। तो सब ठीक है? एकदम ठीक है। ये जो होता है कि नहीं गुटबाजी, अरे किसी की हैसियत नहीं है इधर उधर करने की। आप कोई गुटबाजी नहीं है? कोई गुटबाजी नहीं है। पार्टी में थोड़ा बहुत संगठन के स्तर पर रहता है तो उसको प्रतिस्पर्धा बोलते हैं, गुटबाजी नहीं बोलते। गुटबाजी नहीं है नहीं। अच्छा, अब 6+1 का फॉर्मूला तैयार है तो आप लोगों का जो है वो क्या एकदम 40 सीट पे तैयारी उसी लेवल की है? देखिए, यही आप हमारे नेता 2020 में, जब से मेरी 20 के बाद 21 में जब पार्टी टूटी, तब से हमारे नेता स्वयं हर जगह लगभग सारे प्रखंड का दौरा कर चुके हैं और तब से हमारी पार्टी संगठन में काम कर रही है। अगर हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा, हमारे नेता के चाहने वाले, हमारे नेता के विज़न पे लोग आस्था व्यक्त करते हैं तो इस पर मजबूती मिलती है। तो हम लोग शुरू से 40 सीट पे तैयारी किए हुए हैं। बिहार के सारे 243 विधानसभा के सभी बूथ पर मेरे पार्टी के वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं। अक्सर आए दिन हमारे नेता जिला से लेकर प्रखंड तक समीक्षा होती है। पूरा मतलब हम लोग का संगठन मजबूत है और निश्चित रूप से हम लोग 400 सीट पर चुनाव। यही मैं कहना चाहता हूँ कि चिराग पासवान के लिए एक सीट चिन्हित नहीं होनी। चिराग पासवान
बिहार के साथ साथ चिराग पासवान को देखिएगा, उत्तर प्रदेश में भी, हमारे झारखंड में भी, हमारे अन्य स्टेट में हमारे नेता का प्रभाव है और नेता के चाहने वाले लोग हैं। मगर राजू जी, यहाँ एक तरफ तेजस्वी, दूसरी तरफ नीतीश कुमार का साथ है। तेजस्वी युवा को लीड करेंगे, नीतीश कुमार तजुर्बा को लीड करेंगे, उनके सामने कैसे टिकेगा? अरे 32 साल से यही लोग न चला रहे हैं। हाँ। एक तजुर्बा साल में 16 साल भाजपा भी तो थी। अरे सुनिए ना, पहले तो नेतृत्व तो नीतीश कुमार जी कर रहे थे। हाँ। एक तजुर्बा था हाँ। जो युवा के बाप को जेल भेजवाया। हाँ। एक तजुर्बा था जो जंगल राज का नाम दिया। हाँ। एक तजुर्बा था जो भ्रष्टाचारी होटवार से मंगा करके सैलरी देने की बात कर रहा था। हाँ। अब वो एक जो युवा है, हाँ। वो एफिडेविट कर रहा था। हाँ। नो एंट्री लगा। देखिए ये बेमेल शादी है। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि ये सिर्फ बहुत तगड़ा है। ये इश्क तगड़ा नहीं है, ये हाँ। सिर्फ अब हम उसको दूसरे मतलब शब्द नहीं बयां कर पा रहे हैं, लेकिन ये ऐसा ये मोहब्बत तगड़ा है, ये ऐसा मोहब्बत है हाँ। जो सिर्फ स्वार्थ के लिए है, कुर्सी के लिए। चलिए, कुर्सी वाली मोहब्बत है, जब तक कुर्सी है तब तक है, उसके बाद मोहब्बत कहाँ जाएगी पता नहीं। मगर चाचा की बात पे कि देखिए, हमने गठबंधन में जाने से पहले सारी बातें क्लियर कर दी। गठबंधन के हिसाब से हम बातें कर रहे हैं। चाचा बड़े हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मगर 6+1 का फॉर्मूला जो 2019 में था वो 24 में भी होगा। तैयारी सारे सीटों पे है। अब चाचा का जिद कम होगा या ज़्यादा, वो वक्त बताएगा। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं। धन्यवाद।